नमस्कार, मेरा नाम है चिराग सागर और आप लोग देख रहे हैं भारत वाइब्स। दोस्तों, एक बार फिर किचन का बजट बिगड़ चुका है। एलपीजी गैस सिलेंडर पर सीधा 60 रुपए का बड़ा इजाफा हुआ है। एक तरफ ये सरकार बड़े बड़े विकास के दावे करती है और दूसरी तरफ आम आदमी की थाली पर सीधा वार। क्या जनता ये बोझ झेल पाएगी या सरकार को थोड़ी राहत देनी चाहिए? आज हम निकलेंगे ग्राउंड जीरो पर, जानेंगे जनता की राय इस विषय पर। चलिए चलते हैं। अंकल जी नमस्कार, मेरा नाम है चिराग सागर, आपका नाम क्या है? ठीक है, तो अंकल जी आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि जो अभी एलपीजी गैस सिलेंडर में एकदम से 60 रुपए का जो इजाफा हुआ है वो आपके मंथली किचन बजट पर कितना असर डालता है? तो ये तो देश के हालात पे हुआ, जैसे भी हम किचन पे बोझ पड़ो या आप नहीं पड़ो, तो पीछे से नहीं गैस आ रही है, कोई ड्रिल आ रही है, फिर तो इसमें धोना आएगा, ये तो रेट तो बढ़ेगा। मेरे को तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि सरकार को इसके लिए पहले से ही नीति बना लेनी चाहिए थी? क्योंकि ये जो 60 रुपए का इजाफा है ये गरीब और मिडिल क्लास परिवार के लिए बहुत मायने रखता है। ये आपकी बात ठीक है, लेकिन सरकार क्या करती, कहाँ स्टॉक रख लेती इसका? उनको थोड़ा पता था कि ऐसी आपदा आएगी, भाई वहाँ से जो है ना ईरान के साथ उसकी लड़ाई होगी या इजराइल के साथ जो भी हुआ, इसकी को पता थोड़ा था इस बात का कि भाई ऐसे होगा। तो फिर भी आपकी मतलब सरकार से कुछ भी मांगनी है कि सरकार को कुछ ऐसे रूल्स लागू करने चाहिए, थोड़ा सब्सिडी पे भी देखना चाहिए, थोड़ा विचार करना चाहिए? सब्सिडी तो जो इन्होंने जैसे महिला को ले रखी है वो वही अलग बात है, लेकिन सब्सिडी तो जब सबको देनी चाहिए, इसमें कोई वो नहीं है, सभी के लिए लागू होना चाहिए। अंकल जी नमस्कार, मेरा नाम है चिराग सागर, आपका नाम क्या है? विमल प्रसाद सिंह। ठीक है, तो अंकल जी आपके हिसाब से आपको क्या लगता है जो अभी हाल ही में एलपीजी गैस सिलेंडर पर 60 रुपए का जो इजाफा हुआ है वो एक गरीब और मिडिल क्लास परिवार के लिए वो कितना उनकी रसोई पर और मंथली बजट पर असर डालेगा? ये तो क्राइसिस है, इजराइल अमेरिका और ईरान के युद्ध के चलते, इसके चलते कालाबाजारी हो गया है मेरे ख्याल से, जिसके कारण ये बढ़ रहा है तेल ऑयल गैस का कीमत। तो आपके हिसाब से आपको नहीं लगता कि सरकार को इसके ऊपर कुछ कदम उठाने चाहिए और जनता को थोड़ी राहत मिलनी चाहिए? जनता को राहत बहुत है मोदी गवर्नमेंट में। एक कहने की बात है, जब मनमोहन सिंह का गवर्नमेंट था तो 73 रुपए लीटर पेट्रोल था, आज 97 रुपए है। इससे जनता में कोई दिक्कत नहीं है। अब जनता की सोच है, 12 साल हो गया है, आदमी को एक चीज जब मिलने लगता है सही से तो उसको बुरा लगने लगता है, वो लगता है कि ये जो है, लेकिन जब वही नींद खुलता है, जब ये बदल जाता है, इसको हटा देता है, तब जो है वही ठीक है। आज केजरीवाल को हटा दिया है और आज जो है दिल्ली का जनता या सब ये सोच रहा है कि केजरीवाल को हटा करके कितना गलती किया, क्योंकि वहाँ पे जनता को सुविधा मिल रही थी, केजरीवाल था जब एक्चुअल सुविधा मिल रही थी। केजरीवाल गवर्नमेंट दिल्ली के लिए सोचता था, मोदी गवर्नमेंट पूरा देश के लिए सोचता है। भैया नमस्कार, मेरा नाम है चिराग सागर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम कृष्णा जी, ठीक है। तो भैया अभी हाल ही में जैसे कि आपको पता होगा कि एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में 60 रुपए का बड़ा इजाफा हुआ है, तो वो आपके मंथली किचन बजट पर कितना ज़्यादा असर डालता है, आप बताएंगे? भाई जी, अब मैं क्या बताऊँ, उसमें तो होना चाहिए, सरकार को देखना चाहिए। नहीं देखेंगे तो फिर हम कहाँ गरीब आदमी जाएंगे, मजदूर आदमी है, महंगाई बढ़ते रहेगी तो हम लोग क्या करेंगे? तो आपकी कुछ सरकार से मांग है इस विषय पर कि सरकार को थोड़ी राहत देनी चाहिए? सरकार को इतना होना चाहिए कि थोड़े यहाँ पे लागू करे, थोड़ा गरीब आदमी को, मजदूर को संपर्क करे, ऐसे बोलते हो जाते रहे। भैया जी नमस्कार, मेरा नाम है चिराग सागर, आपका नाम क्या है? नमस्कार जी, मेरा नाम नीरज कौर। ठीक है, तो भैया जी आप अभी हाल ही में आपने न्यूज़ सुनी होगी कि एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतें हैं जो उसमें 60 रुपए का एक बड़ा इजाफा हुआ है, तो आपके हिसाब से आपको नहीं लगता कि ये वो गरीब और मिडिल क्लास परिवार को जो मंथली बजट है, जो किचन बजट है, उसमें थोड़ा असर डालेगा? बिल्कुल, लोगों पे इसका जो प्रभाव तो पड़ेगा ही, जो 60 रुपये बढ़े। और देखो, ये ग्लोबल क्राइसिस है, इसका इम्पैक्ट तो सब जगह आना ही है। ऐसी बात नहीं है कि मतलब आप उससे बच जाओगे। तो सरकार ने जो भी किया है उसको मद्देनजर रखते हुए लोगों को इसमें वो करना चाहिए कि सपोर्ट करना चाहिए। नहीं देखिए, जैसे कि आपने कहा कि लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, बट उन लोगों का क्या जो थोड़े गरीब वर्ग से हैं, उनके लिए तो सरकार को थोड़ी राहत देनी चाहिए, थोड़ी छूट देनी चाहिए। मैं मानता हूँ उनको, सरकार को उनके लिए कुछ ना कुछ सब्सिडी वगैरह, वरना लोग फिर से वो एलपीजी गैस सिलेंडर छोड़ के चूल्हे पर आ जाएंगे और लकड़ियाँ जलाने लगेंगे। वो जो अभी क्राइसिस है उसको देख के लग रहा है कि ज़्यादा दिन चलेगा नहीं, उम्मीद है कि आने वाले टाइम में ये चीज़ें सही हो जाए। ठीक है।
ठीक है भैया। नमस्कार अंकल जी, मेरा नाम है चिराग सागर, आपका नाम क्या है? अमरवाल। ठीक है, तो अंकल जी आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि जो भी हाल ही में एलपीजी गैस सिलेंडर पे 60 रुपये का जो बड़ा इजाफा हुआ है वो एक गरीब और मिडिल क्लास परिवार के मंथली बजट पर, मंथली किचन बजट पर कितना असर डालता है? असर तो डालता है, लेकिन पीछे से अगर तो महंगा रहा होगा तो यहाँ भी महंगा मिल रहा है। उसमें अब क्या कर सकते हैं हम? सरकार उसके प्रति जो हो सकती कर रहा है, सब्सिडी दे रहा है। अभी पता लगा है कि होली पे सिलेंडर भी फ्री मिले हैं, उज्ज्वला वालों को भी, वैसे जिनके राशन कार्ड है उनको भी मिले। तो हो सकता है सरकार कर रही है। नहीं, वो फ्री वाला तो ठीक है, बट अगर आप एक गरीब परिवार के नज़रिए से देखेंगे तो उनके लिए तो ये बहुत बड़ी बात है कि 60 रुपये सीधा बढ़ जाना एक गैस सिलेंडर पर। नहीं, उनके लिए बढ़ जाना अच्छी बात है, लेकिन सरकार को मजबूर है, क्या कर सकती है। उसको पीछे से जब कास्ट उसकी महंगी आ रही तो वो तो कहीं ना कहीं से एडजस्ट करेगा ना, तो वो कुछ नहीं कर सकती। तो आपके हिसाब से मतलब सरकार कुछ नहीं कर सकती इस विषय पे? कर सकती है, वो कर भी रही है, इसी नहीं है, लेकिन अब आदमी महंगाई भी अगर कहते हैं तो है, लेकिन उसके हिसाब से आमदनी भी तो है, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, ठीक है अंकल जी, धन्यवाद। अंकल जी नमस्कार, मेरा नाम है चिराग सागर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शिशुपाल रावत है। ठीक है, तो अंकल जी हाल ही में हुआ अभी जो गैस एलपीजी गैस सिलेंडर पर 60 रुपये का एक जो बड़ा इजाफा है, तो आपको क्या लगता है कि गरीब और मिडिल क्लास परिवार की मंथली किचन बजट पर कितना असर डालता है? वो तो पड़ेगा, मुझे तो हाँ। इतनी महंगाई हो रही है तो बड़े क्या छोटे सबके लिए आफत है। तो महंगाई तो थोड़ा डाउन करनी पड़ेगी, करनी चाहिए। तो महंगाई बहुत बढ़ रही है आजकल, गरीब बच्चों के लिए बहुत आफत है कि कितना बच्चे पालेंगे और घर के कैसे जो गुजारा वो कैसे तो होगा। तो घर तो ये चाहता हूँ महंगाई थोड़ा कंट्रोल में हो, जो हर बंदे के लिए फायदा हो, बच्चों के लिए। तो आपको क्या लगता है कि सरकार को इसमें थोड़ी राहत देनी चाहिए आम जनता के लिए, और कुछ करना चाहिए, कुछ कदम उठाने चाहिए? नहीं, वो तो चाहिए सरकार तो चाहिए कि भाई इतनी महंगाई हो रही है, वो चाहिए, कंट्रोल तो चाहिए। क्योंकि पहले था 809 का था, और अब सेंटर बोल के 1,60 का, तो भैया आम जनता का भैया वो तो है, वो दिक्कत तो कंट्रोल करना चाहिए महंगाई के लिए। ठीक है भैया। आंटी जी नमस्कार, मेरा नाम है चिराग सागर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजवती। ठीक है, तो आंटी जी हाल ही में अभी जो एलपीजी गैस सिलेंडर पर 60 रुपये का इजाफा हुआ है वो आपके मंथली किचन बजट पर कितना असर डालता है? मतलब वो एक मैं भी ये सोचता हूँ कि एक गरीब और मिडिल क्लास परिवार के लिए वो बहुत बड़ी बात है जो 60 रुपये का इजाफा हुआ है। बहुत बड़ी बात है, नहीं भरा जाता, नहीं लाते कभी कभी। क्या करा जाए, गवर्नमेंट से तो कहते हैं कि भैया हमारे को ऐसे कैसे कर रहे हो, फिर भी वो सुनते नहीं है, तो हम क्या करें बताओ। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपकी कोई सुनवाई नहीं है? सुनाई नहीं है। हमने कितनी बार कही भी है, कहीं ऑफिस में गए, कहीं वहाँ कई बार उनते भी कही है, ऑफिस में गए, पर सुनाई नहीं होती भैया। अब सुनाई नहीं होती तो हम भी बैठ जाए हार के, नहीं और क्या करा जाए बता। तो आप ये कह रहे हैं कि लास्ट में आपके घर पे मतलब चूल्हा ही जलना बंद हो जाता है, ऐसी सिचुएशन आ जाती है? हाँ भैया, चूल्हा बनना बंद हो जाता है। कई दिन हम लकड़ी से रोटी बनाते हैं, उपलान से बनाते हैं, लकड़ी से बनाते हैं। जब नहीं पैसा होते हैं तो अब आमदनी तो इतनी है नहीं, अगले भी जी इतनी आमदनी है, 8-9 हजार रुपया में क्या होता है? 3 बच्चे, 3 पिरानी, हम तो 6 पिरानी में क्या करोगे? बिल्कुल। तो इसीलिए हम सोचती है पब्लिक भाई थोड़ा बहुत हमें मदद मिल जाए, पर मदद देती कहाँ है गवर्नमेंट। तो आपकी मोदी सरकार से कुछ अपील है कि इसके विषय पे भी उन्हें कुछ सोचना चाहिए? ऐसे सोचना चाहिए भैया, वैसे तो सोचना चाहिए, कहनी चाहिए, पर जो जब सुनती नहीं है तो क्या करा जाए? बिल्कुल। हाँ, क्या करा जाए, बंदा तो हार के बैठ ही जाता है। जी। और भैया अब कोई वो वैसी बात ना है, हम तो कहते हैं, अरे हमारा तो राशन भी कट गया। अच्छा। राशन भी कट गया और ये दुनिया को मिल रहा है, और हमारे घर में देख कोई किसी की सरकारी जॉब नहीं, किसी के कोई बालक हमारा ज्यादा पढ़ा लिखा नौकरी पे नहीं, और हमारे बालक ना राशन मिल रहा है ना भैया कुछ और मिल रहा है। तो आपके हिसाब से तो अब जैसे कि आपने बताया कि आपका राशन कार्ड भी कट गया, ऊपर से ये एलपीजी गैस इतनी महंगी हो गई, तो ये तो एक सीधा गरीब की थाली पर वार कर रही है सरकार। वार कर रही है भैया, अब क्या कर जाए? हम कुछ कर तो नहीं सकते। बिल्कुल। अरे कर सकते तो जब तो बताओ, अब हम कर नहीं सकते तो हम क्या कर सकते? बिल्कुल।